दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सैरोल सर के साथ। दोस्तों आपको पता है कि जो है इस समय करंट अफेयर्स की वीडियो लगातार बन रही है। इससे पहले भी 3 वीडियो बन चुकी हैं और ये आपकी करंट अफेयर्स की चौथी वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो हमेशा कहता हूँ आपसे, वो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ताकि प्रत्येक इसमें 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, तो उन्हें आप नोट करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में, चूंकि आपके पास टाइम नहीं होगा आप इन वीडियो को दोबारा से देखने का, अगर आपके पास क्वेश्चन नोट रहेंगे तो आप एग्ज़ाम टाइम में फटाफट 10 से 20 मिनट या 1 घंटे के अंदर आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अच्छा दूसरी चीज़ और ये है कि आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। और ये है कि अगर आप मान लीजिए पहली बार अगर आए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो है अगले जितने भी वीडियो करंट अफेयर्स के हैं वो आपको बराबर नोटिफिकेशन उसका मिल सके। और इससे पहले जितने वीडियो बनाए हैं दोस्तों उन्हें भी आप पूरा देखें, ताकि आपको पूरे से पूरा लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसका आप पूरा लाभ उठाएंगे। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? यानी कि कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसे जो आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है? आईडी काय की आईडी? आयुष्मान भारत की। दोस्तों आपको पता है कि ये आयुष्मान भारत जो है, ये स्कीम कब शुरू हुई थी? 2018 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2018 में, सितंबर में। और इसमें क्या होता है, गरीब लोगों के लिए जो है स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की गई है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य को आयुष्मान भारत आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार मिला है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों जो काम हो रखा है बहुत तेज़ी से, आप लोगों से वो है एक रिक्वेस्ट की, सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही है, तो प्लीज़ अपना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। देखिए, हाल में ही किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है? यानी कि यूरिया प्लांट है ये और नैनो लिक्विड टाइप का। तो ये जो है जोधपुर राजस्थान या नासिक महाराष्ट्र में या गांधीनगर गुजरात में या झज्जर हरियाणा में? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है आपका गांधीनगर गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यानी कि जो पर्यावरण प्रदर्शन है, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण से संबंधित कि हम पर्यावरण के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसके सूचकांक में 180 देशों की जो लिस्ट बनती है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें गैस करिए दोस्तों कौन सा स्थान मिला होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें 180वां स्थान है भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आप इसको जो है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारतीय प्रेस परिषद के रूप में चुना गया जस्टिस बी गोपाला गुप्ता या शिव कीर्ति सिंह या रंजना प्रकाश देसाई या, तो इसमें आपका ये जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, रंजना प्रकाश देसाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सीबीडीटी क्या है आपको पता होगा। सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये है। तो इसके जो है प्रमुख अध्यक्ष के रूप में, या जो है मतलब प्रमुख के रूप में जो चुना गया है वो चुना गया है आपका नितिन गुप्ता को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल में ही कौन भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो भांग से प्रतिबंध हटाने वाला कौन पहला एशियाई देश बना दोस्तों? थाईलैंड।
चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसमें आपका है ये एनोप्लेसेक्स या एनोकोवैक्स या एमीमैक्स या एपीहैक्स। तो ये जो है आपका है एनोकोवैक्स, बी ऑप्शन। ये जानवरों के लिए भारत की पहली वैक्सीन लॉन्च हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? मथुरा से रायपुर या कोयम्बटूर से शिरडी या अयोध्या से जयपुर या भोपाल से मुंबई। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, कोयम्बटूर से शिरडी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों बहुत ज़बरदस्त जुकाम हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे आने वाला एग्ज़ाम है आपका जल्दी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा सकूँ, ताकि आपका कोई मतलब आप उसका लाभ ले सकें। चलिए अगले क्वेश्चन ये क्या है? हाल ही में IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इसमें जो है 37वां स्थान है। कौन सा? 37वां। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान, कौन सा? गेल, GAIL, गेल इंडिया के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों आप बता दूं इसके MD या अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया, ये गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी मैं आपको बता दूं 1984 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अगर जो मेन कार्यालय पूछा जाए वो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। तो दोस्तों इसके प्रमुख के रूप में जो चुना गया है वो चुना गया है संदीप गुप्ता को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? अदिति वर्मा, वर्षा जैन, सिनी शेट्टी, आयुषी माथुर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं कर्नाटक की हैं। कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों ध्यान रखिए, ताकि ये पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का कोई स्वरूप नहीं होता, पूछने वाले के विवेक पर डिपेंड करता है वो कितनी गहराई में जाना चाहता है। ठीक है, अगर उसने पूछ लिया कि फेमना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीतने वाली किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य से हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये हैं सिनी शेट्टी। तो ये पूछा जा सकता है कि सिनी शेट्टी कौन है या सिनी शेट्टी कहाँ की हैं और इन्होंने जो खिताब जीता है। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि शिक्षा की जो नई नीति है वो केंद्र सरकार ने लागू की है, और उसको लागू करने वाला प्रथम राज्य जो बना है वो है आपका उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब देखिए ये हाल ही में जारी 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ये बता दें आपको जेंडर गैप क्या होता है, यानी स्त्री पुरुष के बीच में जो गैपिंग है। गैपिंग से मतलब जो लिंग अनुपात है, यानी कि स्त्री पुरुष के बीच में कहीं पर जो है स्त्री ज़्यादा है पुरुष कम है, या पुरुष ज़्यादा है या स्त्री कम है, इस टाइप से। तो उसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां स्थान मिला है। दोस्तों बता दूं आपको 2021 में ये स्थान जो था वो था 40वां। कौन सा था? 140वां। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? तो देखिए पहली डिजिटल लोक अदालत पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या केरल। देखिए इसमें सारी चीज़ें जो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित हैं। ये जो डिजिटल लोक अदालत है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जितनी भी हैं ये पहली मतलब लोक अदालत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से संबंधित है। तो दोस्तों ये है जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर। और जोधपुर आपको सॉरी जयपुर। जयपुर आपको पता है कहाँ है? राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
देखिए, हाल ही में जारी 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारतीय एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? इसमें क्या है कि मतलब भारत के जो नागरिक हैं वो 60 देशों में, कहाँ, 60 देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं, या वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा ऑन ऑन अराइवल यानी पहुंचने पर वीज़ा, या बिना वीज़ा के। तो इसमें बहुत से देश ऐसे हैं जिनके 80 देश जा सकते हैं, 80 देशों में जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50 देशों में जा सकते हैं। तो इस हिसाब से इसको जो है भारतीय पासपोर्ट को स्थान मिला है, तो उस स्थान के हिसाब से इसे रखा गया 87वें नंबर पर। कौन से? 87 नंबर पर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में कौन वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो देखिए, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला बना है? तो हर घर जल योजना का मतलब आप जान रहे होंगे कि ये जो है क्या है कि हर घर में नल, यानी कि देश के सभी नागरिकों को जो है पानी के स्वच्छ पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था कराई गई है। तो उसके अंतर्गत हर घर जल योजना बनाई गई है, और इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये सबसे बड़ा बनाया गया है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है आपकी 600 मेगावाट। कितनी है? 600 मेगावाट। लेकिन अगर ये इससे पहले क्वेश्चन आता था भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ बना है, तो मैं आपको बताऊं वो बना था आपका तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, उसकी क्षमता थी 100 मेगावाट की। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, इसकी है 600 मेगावाट। ये है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में एक जगह है खंडवा। कौन सी? खंडवा जगह है, वहाँ पर ये बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो ये जो है मिस इंडिया USA 2022 नीरजा सिंह, प्रीति खन्ना, आर्या बालबेकर या सुमन ग्रोवर। दोस्तों मैं बता दूं ये जो है वर्जीनिया की हैं। कहाँ की हैं? वर्जीनिया की हैं ये, लेकिन इन्हें भारतवंशी कहा गया है क्योंकि इनका पहले से जो है मतलब अपना भारत से लिंक रहा है, तो इसलिए ये है आर्या बालबेकर। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आपके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिश की गई है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने की, और आगे भी वीडियो बनते रहेंगे कंटिन्यू। अभी आपके ये लगभग महीने भर तो चलेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के सारे वीडियो का आप पूरी तरीके से लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।